जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी दीपावली पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बने रहे। तो आज आप सुनेंगे लक्ष्मी पूजन के समय सुनी जाने वाली पुरानी कथाएं। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, सरस्वती माता की जय हो जरूर लिखिएगा। और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आप सबका घर धन्य धान से भरा रहे। गणेश पूजन के बिना तो कोई भी पूजन अधूरा होता है, क्योंकि यह स्वयं लक्ष्मी माता ने कहे हैं कि मेरी पूजा अगर गणेश जी की पूजा नहीं की गई तो मेरी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है और सरस्वती की पूजा का भी पूजा किया जाता है, क्योंकि सिद्धि के साथ ज्ञान भी जरूरी होता है। इसलिए ज्ञान की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। ज्ञान की पूजा के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन धन व लक्ष्मी के रूप में लोग लक्ष्मी पूजा में नोटों की गड्डी व सोने चांदी के सिक्के भी रखते हैं। यह दिन धन के देवता कुबेर, इंद्र देव तथा समस्त मनोरथ को पूरा करने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं लक्ष्मी पूजन का समय सुनी जाने वाली पुरानी कथा। तो कथा शुरू करने से पहले सभी देवी देवताओं का आराधन करते हुए अपने सुनेंगे श्री लक्ष्मी गणेश लक्ष्मी का स्रोत, उसके बाद में गणेश जी की कहानी और उसके बाद में लक्ष्मी माता का स्रोत और फिर लक्ष्मी पूजन में सुनी जाने वाली कहानियाँ। तो आप इन्हें श्रद्धा भाव पूरा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर कीजिए, ताकि लक्ष्मी पूजन के समय वह भी इन कथाओं को और स्रोत को अच्छे से सुन सके। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। श्री गणेश लक्ष्मी स्रोत भगवान जी को समर्पित है। जो भी इसका जाप करता है, माता लक्ष्मी कभी भी उसके जीवन में नहीं जाते हैं। यह वरदान खुद लक्ष्मी माता ने गणेश जी को प्रदान किए हैं। मान्यता है कि इसका अगर दीपावली के दिन 108 बार जाप किया जाए तो यह स्रोत सिद्ध हो जाता है। संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद जो दुष्ट दरिष्टो गणों का नाश करने वाले परमात्मा हैं, जो महाप्रकारमी लंबोदर सर्प को योगो, पर्वत को सुशोभित अर्ध चंद्राधारी और सभी विघ्नों का विनाश करने वाले उन गणपति की मैं वंदना करता हूँ। ओम हरांग ह्रीम हरेम हरेम हर हर को नमस्कार। ये मंत्र को 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो आपका सारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। भगवान आप सभी को सिद्धियों का दाता हो जाएंगे। आप हमारे लिए सिद्धि बुद्धिदायक हो जाएंगे। हम आपको मोदक बहुत प्रिय है, क्योंकि गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। आप मंत्र द्वारा चिंतित अर्थ देने वाले सिंदूर और लाल वस्त्र पूजित होकर सदा आप वरदान प्रदान करते हैं। जो मनुष्य के भक्ति भाव से युक्त होकर इस गणपति स्रोत का पाठ करता है, लक्ष्मी माता कभी भी उसके घर नहीं छोड़ती। लक्ष्मी सदैव उस पर बनी रहती है। अब एक गणेश जी की कहानी से शुरू करते हैं। बोलिए गजानन की जय हो। एक बूढ़ी माई थी जो मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। वह रोजाना नया गणेश जी बनाती, पर वह कच्ची मिट्टी का होता, रोजाना ही गल जाता। लेकिन फिर भी बूढ़ी माई ने पूजा करनी नहीं छोड़ी। एक दिन सेठ का मकान बगल में बन रहा था, तो उसने सोचा कि चलो वहाँ जाकर पत्थर का गणेश जी बनवा कर लाती हूँ। मैं रोजाना मिट्टी का बनाती हूँ तो वह तो रोजाना ही गल जाता है। तो ऐसा सोचकर बूढ़ी माई ने मकान बन रहा था वहाँ चली गई। वहाँ जाकर सेठ जी के मिस्त्री काम पर लगे थे। उनसे जाकर बोली कि बेटा, मुझे एक पत्थर का गणेश जी बनवा दो। मैं रोजाना गणेश जी की पूजा करती हूँ। मैं तो अपने हाथों से रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, वह रोजाना पानी के साथ बह जाता है। तो वह मिस्त्री बोली कि ए माई, जितनी देर हम तुम्हारे गणेश जी का पत्थर
तोड़ने और बनाने में लगाएंगे उतना देरी में तो हम दीवार बना लेंगे। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम सेठ जी की कितनी बड़ी हवेली तैयार कर रहे हैं। तो यह सुनकर बुढ़िया तो निराश हो गई और उसे गुस्सा भी आ गया। तो उसने गुस्से में कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो वह दीवार जो बना रहे थे वह टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्री ने देखा कि दीवार तो टेढ़ी हो गई तो उसने दीवार को टेढ़ी देखकर दीवार फिर तोड़ी, फिर टेढ़ी हो गई। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने कहा कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया, एक दीवार बना रहे थे वो भी अभी तक नहीं बनाई हो। तो उसने कहने लगा कि क्या बताएं सेठ जी, आज एक बुढ़िया माई आई थी, वह कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने सोचा कि घंटों समय लगेगा, इतने में हम अपने दीवार बना लेंगे, तो हमने नहीं बनाया। वह जाते वक्त हमें कह गई कि दीवार सीधी नहीं होगी। तो हमने ना जाने कितनी बार बना लिए पर यह सीधी नहीं हो रही है। तो सेठ जी ने सारी बात सुनकर बुढ़िया को बुलाकर और सेठ जी ने कहे कि ये बूढ़ी माई, तेरे को मैं सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, लेकिन हमारी दीवार टेढ़ी को सीधा कर दो। तो यह सुनकर वह बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और बोली कि भगवान तुम्हारा भला करे। जैसे ही बुढ़िया ने यह बोला तो वह दीवार तो सीधी हो गई। सारे लोग देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और सेठ जी को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने बूढ़ी माई को सोने का गणेश जी बनवा कर दिया। हे गणेश जी, जैसे आपने बूढ़ी माई की सुनी वैसी सबकी सुनना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। माता लक्ष्मी का स्रोत महालक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, सलाह, विद्या, विनय, ओज और क्रांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। अर्थात हम सभी को समस्त ऐश्वर्य की अधिराष्ट्रीय और अपार धन संपत्ति को देने वाली महालक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। अगर हर दिन ना करें तो कम से कम दीपावली के दिन तो श्रद्धापूर्वक हमें करनी चाहिए। तो आज आप सुनेंगे इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्रोत, जिसमें महालक्ष्मी की अत्यंत सुंदर उपासना की गई है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार देवराज इंद्र रावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिले। तो इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में से माला निकालकर इंद्र को दे दी, जिसे इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। त्रियोगी होकर ऐरावत हाथी ने सूंड में माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि हे इंद्र, हे सूर्य के घमंड में तूने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं लक्ष्मी की धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोगों की लक्ष्मी मेरे श्राप द्वारा शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। तो महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्री बिंद्रहीन हो गए और इंद्र की राज लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गए। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई तब उनकी सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया कि देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। तो अत्यधिक प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनकी स्तुति की थी। इंद्र ने कहा था कि श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाई तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर अरुण होकर कोलासार को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली भगवती महालक्ष्मी तुम्हें परिणाम है। सब कुछ का जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भग देने वाली, सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी तुम्हें मेरा नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्र पुत्र भगवती महालक्ष्मी तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे युग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी
स्थूल सूक्ष्म और महारुद्र रूपनी महाशक्ति महोन्द्र और बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी तुम्हें नमस्कार है। कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्मा स्वरूपनी देवी परमेश्वरी हे जगदम्ब हे लक्ष्मी तुम्हारा मेरा नमस्कार है। हे देवी तुम्हें श्वेत के लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो संपूर्ण जगत के व्यापक और अखिल लोक के जन्म देने वाली हे महालक्ष्मी तुम्हें मेरा नमस्कार है। जो मनुष्य भक्ति उत होकर इस महालक्ष्मी अष्ट स्रोत का सदा पाठ करता है वह सारी सिद्धियों को राज विभव को प्राप्त कर सकता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है वह धन धान से संपन्न हो जाता है। जो प्रतिदिन 3 समय पाठ करता है उसके साहस शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारी वरदानी महालक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण करने के लिए निकली तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था तो रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे रात्रि में मृत्यु लोक में ही ठहर जाएंगे और सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ धाम को लौट जाएंगे। ऐसा विचार करके माता रानी इधर उधर घूमने लगी। देखने लगी कि किसके घर जाकर और सभी के घर में अंधेरा ही अंधेरा था। तो लक्ष्मी माता इधर उधर देखने लगी, किसी का घर भी खुला नहीं था। सारे अपने घर के दरवाजे बंद करके सो रहे थे। तभी अंधकार के उस साम्राज्य के उन्हें एक द्वार खुला हुआ दिखाई दिया जिसमें एक दीपक को लो टिमटिमाती। तो लक्ष्मी माता अति प्रसन्न हुई और उस प्रकाश की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखे तो लक्ष्मी माता ने वहाँ जाकर महिला को प्रणाम किए और कहे कि माँ जी मैं आपकी कुटिया में रात गुजार सकती हूँ। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ क्यों नहीं बेटी। यह कहते हुए उसने चरखा चलाना छोड़ दिए और जल्दी से लक्ष्मी देवी के लिए बिस्तर लेकर आई और उनके लिए बिस्तर लगाकर फिर से अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाने चली लगी। चरखा चलाते चलाते उस वृद्ध महिला को नींद आने लगी तो अचानक से उसकी थोड़ी देर के लिए आँख लग गई। जैसे उस बुढ़िया माँ की आँख खुली तो भोर होने वाली थी। जो अतिथि महिला आई थी उसकी तरफ देखा तो बिस्तर पर खाली पड़ा था तो वह तो जा चुकी थी, किंतु ये क्या। बूढ़ी अम्मा ने देखा कि कुटिया की जगह तो एक सुंदर महल खड़ा है, चारों ओर धन्य धान रतन जेवरात आदि बिखरे हुए हैं। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश हुई। तभी उसके अड़ोस पड़ोसी आ गए कि बुढ़िया तूने ऐसा क्या किया कि एक ही रात में तेरी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा हो गया। तो बूढ़ी अम्मा ने पड़ोसियों को रात वाली सारी बात बता दी और कहा जाता है कि तभी से लक्ष्मी माता के नाम से दीपक जलाकर दिवाली के दिन अपने घर के दरवाजे खुले रखे जाते हैं और लक्ष्मी माता के आगमन का इंतजार किया जाता है। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने उस बूढ़ी अम्मा को दिया वैसा सबको देना। लक्ष्मी माता की दूसरी कहानी। पुरानी कथाओं के अनुसार एक साहूकार रहता था, उसके एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाया करती थी। उस पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी माता ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहे कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तो उसने कहा कि मैं अपनी पिताजी से पूछकर बताऊंगी। तो लक्ष्मी माता ने कहे कि ठीक है, कल तुम पूछकर आ जाना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलेंगी। तो साहूकार की बेटी अपने घर गई और साहूकार से बोले कि पिताजी, आज पीपल के पेड़ के पास मुझे एक महिला मिली थी। उसने मुझे कहा कि मुझे सहेली बना लो। तो मैंने कहा कि आपसे पूछकर बनाऊंगी। तो बाबा बताओ मैं उसे क्या कहूँ। तो साहूकार ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं बेटी, तुम उस सहेली बना लो। तो उसने अपने बाबा को कहे अनुसार दूसरे दिन बड़े ही खुशी पूर्वक गई और जाकर सारी बात लक्ष्मी माता को बताई। फिर दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। एक दिन लक्ष्मी माता ने कहा कि तू मेरे साथ घर चल।
मैं तुम्हें भोजन करवाऊंगी। तो वह अपने बाबा से पूछकर लक्ष्मी माता के साथ उनके घर चली गई। तो लक्ष्मी माता ने उसे ओढ़ने के लिए एक सुंदर सा दुसला दिया, सोने की बनी चौकी पर बैठाया, सोने की थाली में अनेकों प्रकार के व्यंजन खिलाए। इस तरह उस लड़की की खूब आवत भगत जैसी साहूकार की बेटी अपने घर को जाने लगी। तो लक्ष्मी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। तो यह सुनते ही साहूकार की बेटी उदास हो गई। पहले तो आनाकानी करने लगी, फिर लक्ष्मी माता के ज़्यादा जिद करने पर वह तैयार हो गई और कहने लगी कि ठीक है, कल तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आ जाना। लक्ष्मी माता से ऐसा कहकर वह लड़की अपने घर लौट आई तो बहुत ही उदास थी। जैसे उसके बाबा ने उसे देखा तो कहा, बेटा तुम अपनी सहेली के यहाँ भोजन करने के लिए गई थी, आई हो तो इतनी उदास कैसे हो। तो वह बोली कि बाबा क्या बताऊँ, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना सब खिलाया और इतना सब कुछ दिखाया है कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन वह तो कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊँगी। अब आप ही बताओ कि मैं किस तरह उनकी सेवा करूं, हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तो साहूकार ने कहा कि बेटा जो कुछ है वही बना लेना, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को भोजन करवाने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। तो वह अपने बाबा की बात सुनकर कुछ संतुष्ट हुई और दूसरे दिन उसने गोबर मिट्टी लाकर घर में चौका लगाया और साफ सफाई कर दी और एक चौमुखा दीपक जलाकर वहाँ पर लक्ष्मी माता का नाम लेकर बैठ गए। तभी एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर आई और उसके ऊपर गिरा कर चली गई। तो यह देखकर साहूकार की बेटी तो बहुत ही खुश हुई। उसने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की सामग्री लाकर अच्छे से तैयारी कर ली। थोड़ी ही देर बाद माता लक्ष्मी उसके घर आई तो साहूकार की बेटी ने उसे बैठने के लिए सोने की चौकी दे दी। तो लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना किया और कहा कि चौकी पर तो मैं राजा महाराजा के घर में भी नहीं बैठती हूँ। तो साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे घर पर तो आपको बैठना ही होगा। तो साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी जी को ज़बरदस्ती चौकी पर बैठा दिया और लक्ष्मी जी की खूब खातिरदारी की। इसमें माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार बहुत ही अमीर बन गया। हे माता लक्ष्मी, जैसे अपने साहूकार की बेटी की चौकी का स्वीकार की और बहुत सारा धन धान वैसे हमारे भी करना और हमको भी धन्य धान प्रदान करना। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से लक्ष्मी पूजा करके पौराणिक कथाओं को सुनने से घर में धन धन के भंडार भरे रहते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनते रहना और हर कहानी शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता का जयकारा जरूर लगाइए। तो आज की वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को दीपावली पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।